नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के यह जान के हैरानी होगी कि एक किलर जो नई गाड़ियों को छोड़कर केवल सेकंड हैंड गाड़ियों का चोरी करता था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हम एक किलर को देखते हैं जो एक आदमी जो गन दिखाकर उस आदमी का कार लेकर भागने लगता है। और फिर एक राजू नाम का लड़का अपना कार खड़ा करके अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है तो जाकर देखने लगता है। तभी किलर उसे गन से मार देता है और वहां से चला जाता है। फिर वहां सीआईडी आती है तो छानबीन करने लगती है। छानबीन के दौरान उन्हें एक गन की गोली मिलती है। तब दया कहता है पता करना होगा यह कौन कार चोर है जो इतनी महंगी गन का इस्तेमाल करता है, और वह भी सेकंड हैंड गाड़ियों के लिए, जो नई गाड़ी छोड़कर सेकंड हैंड गाड़ी चोरी करके भाग गया। और फिर दया पूर्वी से कहता है हमारे रिकॉर्ड से पता करो कितने लोकल कार चोर हैं। और फिर पूर्वी पता करने के बाद दया को बताती है कि सर, इस कार के अलावा 3 और भी कार चोरी हुई है। एक तो नवीन की कार जो एक डुप्लीकेट पुलिस वाले ने उसे झूठे ड्रिंक केस में फंसाकर कार लेकर चला गया, जबकि विनय ने ड्रिंक ही नहीं किया था। और फिर सीआईडी उस कार के ओनर के पास जाती हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। फिर कार का ओनर कहता है कि यह कार का बिजनेस मेरा तो था ही नहीं, ये मेरे पिताजी चलाते थे। तब पूर्वी कहती हैं तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तब कार का ओनर कहता है कुछ महीने पहले उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और मुझे इन कार के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं इन कार के बिजनेस को बंद करना चाहता हूं। पुरानी कारें कहां से आती थी, यह बस डैड ही जानते थे, और 5 कार ही बची थी जो मैंने बेच दी। तब दया कहता है 1 मिनट, तुमने कहा कि 5 कार बेच दिया, यानी कि 4 कार चोरी हुई है। 5वां कार चोरी करने के लिए किलर जरूर आएगा। तब डॉक्टर सालुखे का कॉल आता है और एससीपी प्रदुमन अपनी टीम के साथ डॉक्टर सालुखे के पास जाते हैं। तब डॉक्टर सालुखे उन्हें बताते हैं कि क्राइम स्पॉट पर से मुझे एक पत्ती मिली है जो भाव भाव पेड़ पर की है, जो केवल जंगलों में ही मिलती है। और फिर सीआईडी फोर्स जंगल की ओर निकल पड़ती है। और फिर सीसीटीवी फोटोज में देखते हैं कि 4 कारें वहां से गई हुई रहती है। और जंगल में जाकर देखते हैं तो वहां पर एक बंद हुई गोदाम दिखती है। और वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, और वह कार भी वहां पर नहीं होती है। और वहां से चले जाते हैं और पूर्वी कारों की लिस्ट ले जाकर एसपी प्रद्युमन को देती हैं। तब एसपी प्रद्युमन कहते हैं कि इसके हिसाब से तो 6 कार होनी चाहिए, लेकिन राकेश ने हमें तो 5 गाड़ियों के बारे में बताया था, यानी राकेश ने हमसे झूठ कहा था। अब इस राकेश से मिलना पड़ेगा। और राकेश कहता है सर, मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? तब दया कहता है तुमने हमें उस 6वां कार के बारे में क्यों नहीं बताया? तब राकेश कहता है सर, राजू हमारे डैड के साथ सालों से काम कर रहा था और उसने कहा हमें यह कार दे दो, मैं इसे टैक्सी की तरह इस्तेमाल करूंगा, और मैंने उसे वह कार दे दी। तब दया कहता है हमें राजू और 6वें कार को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तब सीआईडी फोर्स राजू का फोन ट्रैक करके उसके पास जाते हैं, लेकिन देखते हैं वह कार चोर उसे मार रहा होता है। मगर जाकर सीआईडी फोर्स राजू को बचा लेते हैं और कार चोर को पकड़ने जाते हैं, मगर वह वहां से भाग जाता है। फिर दया राजू से कहता है राजू जी, आप ठीक तो है ना? आपका कार कहाँ गया? तब राजू कहता है वह कार लेकर चला गया। मैंने रोकने की कोशिश की, परंतु रोक नहीं पाया। तब सीआईडी फोर्स उस गाड़ी की पीछा करती है और उस गाड़ी को पकड़ लेते हैं। तब उसमें से एक शेखर नाम का आदमी निकलता है और कहता है मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, और मैं गाड़ी इसलिए लेकर जा रहा था क्योंकि इसमें 15 किलो ड्रग्स है। और दया कहता है तो इसी ड्रग्स के लिए खून किया गया है। फिर सब लोग गाड़ी को चेक करने लगते हैं, परंतु उसमें से ड्रग्स नहीं मिलता है। तो शेखर उसी जंगल में गोदाम में जाता है तो उसे कुछ सबूत मिलता है। तो वह अभिजीत के पास कॉल करते हैं और कहते हैं तुम जल्द से जल्द डॉक्टर सालुके को लेकर यहां पर आ जाओ। मगर जब दया वहां जाता है तो देखा है शेखर वहां पर था ही नहीं। तभी पूर्वी को एक हाथ का पंजा दिखाई देता है। तब दया कहता है यहां पर कुछ तो कुछ जरूर हुआ है, और चोर उसी गोदाम में रहता है और सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है, और वह उनको उस गोदाम में बंद कर देता है। तभी दया उन्हें पीछे के दरवाजे से जाकर उन्हें बचा लेता है और चोर वहां से भागने की कोशिश करता है। मगर सीआईडी के हाथ से आज तक कोई बच पाया है और वह चोर पकड़ा जाता है। तब दया कहता है राकेश, तुम बताओ ड्रग्स कार में कहां पर रखी है? तब राकेश कहता है ड्रग्स गाड़ी में नहीं, बल्कि गाड़ी ही ड्रग्स है,
और उसी गोदाम में जाते हैं और गाड़ी को पिघला देते हैं और ड्रग्स बाहर आ जाता है। और दया कहता है, तुम लोगों ने एक मासूम की जान ली है और ड्रग्स बेचने के जुर्म में तुम्हें शायद फांसी ही होगी। और इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।